everyone, welcome to Y Academy. So we'll start today's class with polynomial. तो एक लेक्चर इसमें आप तक पहुंच चुका है पॉलिनोमियल का, जिसमें हम लोगों ने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वगैरह और पॉलिनोमियल्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया था। और उसके साथ हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था कि ये क्या होता है। फिर मैंने आपको छोड़ा था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पे। ओके, आई गॉट दैट। चलिए, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझेंगे। सबसे पहली बात, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स ये क्या है, आइए समझते हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या होता है कि पहले तो हम कुछ लिख लेते हैं, उसी लिखने के दौरान अपनी बात को पूरा समझ लेंगे, क्योंकि एक बार बताएं फिर आप लिखें तो थोड़ा समझ आता है। इसलिए समय को बचाते हुए हम लोग फटाफट लिखते जाएंगे। तो लिखिए, रियल नंबर ए, रियल नंबर ए, रियल नंबर ए, ये ए एक रियल नंबर है। रियल नंबर ए इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p of x if p of a is equal to 0। मतलब ये है कि कोई पॉलिनोमियल तब कोई भी रियल नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो तब कहलाएगा जब उसको हम लोग x की जगह x को उससे रिप्लेस करें और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो, जीरो आ जाए। मतलब x की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है, x की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल की जीरोस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। एग्जाम्पल लेके इस बात को समझना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मान लो हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, एक पॉलिनोमियल ले मैंने पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x और माइनस का 6। ये ले लिया हमने। जैसे ही हमने लिया और हम यहाँ पुट कर दें, पुट क्या, x इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, ये रख लें। तो अगर हम p ऑफ 1 निकालते हैं, अगर मैं पहले x इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो जब 1 लूंगा तो यहाँ 1 रखूंगा, 1 का पावर 3, 6 1 का पावर 2, 11 इंटू 1 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस इज 6, दिस इज 11 माइनस 6, और ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 12, इसको ऐड कर देंगे तो माइनस का 12, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब p ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ गया, 0। देयरफॉर 1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। इस पॉलिनोमियल का जो 1 है वो क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। तो जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू x की जिस वैल्यू के लिए जीरो आ जाती है, x की वो वैल्यू क्या कहलाती है, जीरो कहलाती है उस पॉलिनोमियल का p ऑफ x। इस तरीके से अगर p ऑफ 2 रख के देखें, देखो p ऑफ 2 रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, 2 का पावर 3 6, 2 का पावर 2 प्लस 11 इंटू 1, सॉरी 11 इंटू 1, सॉरी 11 इंटू 2 रखेंगे, हाँ माइनस 6। चलो यहाँ 8 आया, 4 6 24, 22 6, ठीक है। इसको इसको जोड़ दो 30 हो जाएगा, और इसको इसको जोड़ दो 30, ये भी 30 प्लस का 30 माइनस का बिकम्स 0। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 इज जीरो ऑफ p ऑफ x, ये इसका जीरो कहलाएगा। क्लियर ही नहीं क्लियर है, मुझे जीरो का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जिस वैल्यू के लिए किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, वो कहलाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरीके से p ऑफ 3 रखेंगे, जब p ऑफ 3 रखेंगे तो 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2 प्लस 11 इंटू 3 माइनस का 6, सॉल्व करते हैं, 27 माइनस 54 33 माइनस 6, इसको इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60, इसको इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे कितना आया 0। p ऑफ 3 का जो वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू एक्चुअली 0। देयरफॉर
3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ये इसका जीरो कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये जो वैल्यूज दी थे 1 2 3, ये तीनों क्या हुए? जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल हुए। क्या हुए? जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल हुए। समझे ना? तो आप हर जगह देख रहे होगे जो पी ऑफ वन का वैल्यू क्या आ रहा है? जीरो, इसलिए पी ऑफ एक्स, ये जो वन है ये इसका जीरो कहलाया। ऐसे पी ऑफ टू का वैल्यू क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, इसलिए ये जो है ये इसका क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा। यहाँ पर पी ऑफ थ्री का वैल्यू क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, इसलिए इसका क्या कहलाएगा? ये जीरो कहलाएगा। क्लियर है ना? तो पॉलिनोमियल के केस में जो आप यहाँ पर x के जो वैल्यूज हैं 1 1 2 3, ये कहलाते हैं जीरोस। ये क्या कहलाते हैं? जीरोस कहलाते हैं। लेकिन जब बात आप करते हो इक्वेशन की, जब आप बात करते हो इक्वेशन की, मान लो ये पॉलिनोमियल ना होकर के, ये पॉलिनोमियल ना होकर के इक्वेशन होता, तो ये सारे जीरोस रूट्स कहलाते। क्या कहलाते? इनको रूट्स कहा जाता है, या फिर सॉल्यूशंस कहलाते। क्या कहलाते? सॉल्यूशंस। क्लियर है ना? जब कभी इक्वेशन की बात आती है, इसीलिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप पढ़ते हैं, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स, यहाँ पर जो जीरोज हैं वो वहाँ पर रूट्स कहलाते हैं अल्फा बीटा। यहाँ पर भी जीरोज अल्फा बीटा मिल जाएंगे। क्लियर है ना? तो ये समझाने के लिए था सिर्फ। ओके, चलिए अब हम लोग इसका डिस्कस करने वाले हैं। जीरोज के साथ साथ जीरोज वर्ड डिस्कस किया है, तो जीरोज कितने किस पॉलिनोमियल के होते हैं ये भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है ना? हाँ, ये भी डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। देखिए हमने पुट किया था x इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक, समझो। अब आगे की बात समझेंगे, तो हम लोग बात कर रहे थे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर पॉइंट डाल के लिखो, जीरोज ऑफ द एनी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री पर डिपेंड करते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना? पॉलिनोमियल। क्लियर है ना? चलो, तो मतलब क्या हुआ इसका? तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना? क्या? 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 1 0, ठीक है ना? 2 डिग्री पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 zeros, ठीक है ना? थर्ड, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 zeros, एंड सो ऑन। अब देख रहे हो, अगर डिग्री 1 होती है तो उसमें मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? 1 जीरो हो सकते हैं। अगर डिग्री 2 होती है तो मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? 2 जीरोज हो सकते हैं। अधिक से अधिक कितने जीरो हो सकते हैं 3 डिग्री पॉलिनोमियल के साथ में? 3 जीरोज हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो हम बोल सकते हैं कि 10 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 4 डिग्री पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स रिस्पेक्टिवली। समझे? तो कह सकते हैं ना
अगर 1 डिग्री पॉलिनोमियल है तो वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और 4 डिग्री पॉलिनोमियल है तो क्या कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझे? ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको समझनी चाहिए और बहुत ही काम की बातें हैं। क्लियर है ना? अच्छा, इन्हीं के साथ इतनी बातें अगर समझ गए हैं तो एक बात और समझने लायक है कि देखते जाओ फटाफट बस। पूरे साल अगर किसी ने पढ़ा भी नहीं है ना, ध्यान से, मैं इस बात की गारंटी, तो पूरे साल किसी ने पढ़ा भी नहीं है ना, तो भी अगर थोड़ा भी अवेयर है तो वो मान लो कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर सकता है। लेक्चर ऐसे बनाए जा रहे हैं। क्लियर है ना? तो जैसे मैंने बात किया कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है। लीनियर पॉलिनोमियल की अगर बात की जाए, पॉलिनोमियल की बात की जाए तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस का बी, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी आर रियल नंबर्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात की गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है? इन सभी पॉलिनोमियल्स की जर्नल फॉर्म लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं? जर्नल फॉर्म। ये सारे कैसे फॉर्म है? जर्नल फॉर्म है। ठीक है ना? हाँ। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये ए बी सी क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। जितने भी कोफिशिएंट्स है ना वो सब रियल नंबर्स हैं। ठीक है ना? मतलब जो ए बी है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना? सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से होता है। इसका भी जर्नल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, जर्नल फॉर्म। ठीक है ना? तो क्या होता है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी एक्स प्लस का डी। ठीक है ना? जहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ए बी सी एंड डी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है ना? देखो यहाँ पर सब जनरल फॉर्म में क्या देखो, सारे स्टैंडर्ड फॉर्म। पावर 1 पावर 0, 2 1 0, 3 2 1 0। क्लियर है ना? ऐसे ही फोर्थ नंबर, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं देखो जरा। इसी का जर्नल फॉर्म देख लो। क्या फॉर्म देख लो? जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म क्या होता है देखो जरा, जर्नल फॉर्म। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए की पावर एक्स की पावर 4, ए एक्स की पावर 4, बी एक्स की पावर 3 एंड सी एक्स की पावर 2 एंड डी एक्स एंड प्लस का ई। ठीक है, जहां पर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है और ए बी सी डी एंड ई बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है ना? ये आपने पढ़ लिया किसके बारे में? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। इसमें कुछ बातें और बताने लायक हैं, वो मैं आपको बता के ही रहूंगा। आपको थोड़ा सा बोर होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आपके फायदे की चीजें। ये फटाफट इसीलिए बहुत स्पीड के साथ मैं इन चीजों को बता रहा हूँ। ये हमारे क्या होगा? दीज आर दी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है ना? इसी के साथ अगर कुछ समझना चाहोगे तो मैं आपको समझा देता हूँ। आइए देखिए, समझिए। अब होगा क्या कि समझो, अब होगा ये बच्चों कि जब इस पॉलिनोमियल की बात हम करते हैं, जब इस पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं, तो जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, एक स्टेटमेंट, इट्स ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलेगा हमको, हमेशा। इसका ग्राफ अगर लेने चाहोगे तो इसका ग्राफ क्या मिलेगा? पैराबोला मिलेगा। क्या मिलेगा? पैराबोला। मतलब कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है ना? या तो ऐसा मिलेगा, ठीक है ना, या फिर ऐसा मिलेगा। ठीक है, ऐसा पैराबोला टाइप का ग्राफ मिलेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या करेगा? ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। 3 जगह एक्स एक्सेस कट भी कर सकता है, 2 जगह भी कट कर सकता है। ठीक है ना? मतलब कुछ इस तरह से भी हो सकता है। ठीक। तो मतलब क्या होगा? कुछ इस तरीके का मिलेगा। मतलब एक्स एक्सेस को अगर 3 जगह कट कर रहा है तो उसके डिफरेंट 3 जीरोज होंगे। ऐसे अगर हम बात इसकी करेंगे ना, इसके ग्राफ को भी कुछ इस तरह से देखा जा सकता है, 1 2 3 4। ठीक है ना? तो
देखो ये एक्स एक्सेस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, 4 जगह कट कर रहा है। एक्स एक्सेस को जितनी जगह पर भी कोई भी ग्राफ कट करता है, मतलब वो ग्राफ जिस भी पॉलिनोमियल का ड्रॉ किया गया है उस पॉलिनोमियल के उतने जीरोस को बता रहा है। देखो ये दो दो जगह पे कट कर सकता है, मतलब इसके 2 जीरोस होंगे। 3 जगह पे कट कर सकता है, इसके 3 जीरोस होंगे क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 1 2 3 4 4 जगह पे कट कर सकता है, इसके 4 जीरोस होंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर मान लो ये 2 जगह पे कट कर रहा है तो उसके सिर्फ 2 जीरोस पॉसिबल हो रहे हैं वहां पर, तीसरा नहीं निकल पा रहा है। क्लियर है ना? हाँ। ओके, तो ग्राफ का फॉर्म मैंने ऐसे ही जस्ट डिस्कस कर दिया, मुझे यहाँ से लगा कि मैं लगे हाथ वहां पर डिस्कस कर दूं। तो ये तो किसी भी पॉलिनोमियल के जब हम ग्राफिकल फॉर्म को देखते हैं तो ग्राफिकल फॉर्म में तो दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पहला वाला एक दूसरा वाला। पैराबोला इतना इंपॉर्टेंट है कि पैराबोला पे क्वेश्चन आता है कि मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ बनाए तो कैसा बनता है, तो ऑप्शन होता है पैराबोला। क्लियर है ना? ये पैराबोला डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे। अगर ये निगेटिव है तो पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा। पैराबोला एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, ये डिपेंड करता है इसके नंबर ऑफ जीरोस पे। अगर 2 जीरोस क्लियर मिल रहे हैं, इसका मतलब वो एक्स एक्सेस को 2 जीरो जगह पे कट करेगा। अगर एक जगह पे कट कर रहा है तो दोनों जीरोस क्या हैं, सेम है। अगर नहीं कट कर रहा है तो उसके जीरोस पॉसिबल नहीं है। बस इस तरीके से देखना है हम लोगों को। क्लियर है? चलो चलते हैं हम लोग। हालांकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्यूबिक इक्वेशन में अलग से पढ़ाए जाते हैं, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सर जी ये क्या है, मैं उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ उस पूरे पार्ट को। जो बच्चे पुराने हैं उनको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से ग्राफिकल ग्राफ पढ़ाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन में। आप लोगों को परेशान ना हो, मैं थोड़ा बहुत उसमें पढ़ाऊंगा, क्या कहते हैं, जो हमारे पास में अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर है ना? तो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में था। एक सेक्शन और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में है, ये भी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, तो इसको भी ऐसे मार लो और देखो। ठीक है ना? लेट कर लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0 है एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर है, b a क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो भाई मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना? हाँ देखो, अब करना ये है कि जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देयर देन एंड इट हैज टू जीरोस, इट हैज टू जीरोस अल्फा एंड बीटा, इसके 2 जीरोस हैं अल्फा और बीटा। देन तब क्या होगा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ये ए है, अल्फा नहीं है, ये ए है। तो बी किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का। क्लियर है ना? इसी तरीके से जब बात करेंगे इसकी तो कांस्टेंट टर्म होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन, ये हमारे पास में आ जाता है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल, मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करने के लिए कह दी जाए, अब हम क्या करते हैं, ठीक, अब क्या करेंगे देखो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर है नहीं क्लियर है? जरा देखो ध्यान से, पी ऑफ एक्स जो फॉर्म होके मिलता है एक्स स्क्वायर, ठीक, सम ऑफ द जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना? ये भी आपके सामने कंडीशन ऐसी भी हो सकती है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हाँ यहाँ पे एक्स आएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा आएगा। क्लियर है? ओके, ये बात थी जब हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया। क्लियर है ना? अब इसी तरीके से अगर हम बात कर लें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, क्या करें, यहाँ पॉइंट डाल दो, लेट ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर एंड सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर ए डज नॉट इक्वल टू 0 है एंड ए बी सी एंड डी बिलोंग्स टू रियल नंबर।
P a cubic polynomial, तब and it has 3 zeros, अल्फा, बीटा एंड गामा। 3 जीरोज हैं इसके, अल्फा बीटा गामा। तो अब करते क्या है, जब 3 जीरोज हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ दी रूट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। तो मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना। चलिए, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, दिस इज इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए का मतलब क्या हुआ, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना। अब अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट, तो आ जाएगा माइनस का डी अपॉन ए। तो क्या आ जाएगा, माइनस कोफिशियंट ऑफ, सॉरी, कांस्टेंट टर्म, माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है ना। तो ये तीन बातें भी आपको दिमाग में लेके चलनी है, इसी का सेक्शन है, डिस्कस कर लेंगे। अभी इन्हीं बातों को हम लोग क्यूबिक इक्वेशन पढ़ते हैं, बस इनमें क्या जाते हैं, ये रूट्स की तरह ट्रीट होते हैं, अल्फा बीटा गामा। आरडी शर्मा में जाओगे तो वहां पर एक करके और दे दिया है, बट डेल्टा दे दिया, 4 जीरोज अगर दिए जाएं तो 3 तक ही तैयार करके जाइए, यही खाली इतना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 3 तक ही तैयार करके जाइए, इतना ही काम का है। अब फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नोट कर लो, इतना नोट कर लो, फिर उसके नीचे जो लिखना होगा, क्योंकि स्पेस है नहीं है, तो मैं यहाँ पर न्यू क्यूबिक इक्वेशन कर देता हूँ, न्यू क्यूबिक पॉलिनोमियल कर देता हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल कर देता हूँ। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो समझ लो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो समझ लो। देखो, रफ ही कर देते हैं यार, थोड़ा सा समय लगेगा, क्यों फालतू में इतना ज़्यादा हम इस चीज़ को आगे की तरफ ले आते हैं। आइए, देखो, अभी करना ये है कि जब हम लोग करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, न्यू, अरे अच्छे से लिख ही लो यार, न्यू क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूबिक, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्वाड, सॉरी बच्चों, कॉल आ गया था किसी को और मैं साइलेंस में रखना भूल गया उसको, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। प्लस, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा बीटा, सॉरी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस का अल्फा बीटा गामा, ये होगा। आगे से यहाँ माइनस का मतलब कुछ इस तरीके से ले सकते हो, माइनस अल्फा बीटा एंड गामा, ये होगा। क्लियर है नहीं क्लियर, ओके। तो इस तरीके से हम फॉर्मेशन कर लेते हैं एक न्यू क्यूबिक पॉलिनोमियल की, इस तरह से न्यू क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा फॉर्म हो सकता है। इज दैट क्लियर ना, बात समझ में आ गई, ओके, नोट कर लो इतना। चलो, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या डिस्कस करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि अब आपके सिलेबस में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम बहुत ही शानदार तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब पूरा इसलिए रिवीजन ले रहे हैं क्योंकि काम किसका पड़ जाएगा ये पता नहीं, पेपर कहाँ से बन जाएगा पता नहीं, इसलिए हम लोग पूरा पेपर ही डिस्कशन कर रहे हैं। हालांकि चांसेस सबसे ज़्यादा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से बनने के क्वेश्चन हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम। आइए,
रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे और इनके अपने अपने कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इफ p of x is any polynomial, if p of x is any polynomial, मान लो p of x एक कोई भी polynomial है and a is any real number, then the remainder, then the remainder when p of x is divided by x minus a is equal to p of a। मतलब क्या सर, समझ में नहीं आया? समझ में आ जाएगा। देखो, px कोई पॉलिनोमियल होगा, ठीक, उसको हम अगर इससे डिवाइड कर रहे हैं, मान लो ये कोई दूसरा पॉलिनोमियल है, इससे डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो जो पॉलिनोमियल होगा वो x इज इक्वल टू ए, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 लेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। मतलब ये क्या है हमारा डिवीजर, डिवाइजर या डिवीजर। x इज इक्वल टू ए यहाँ पर रखोगे, यहाँ पे रखोगे तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू कहलाएगी रिमाइंडर। तो यहाँ पर रखा गया, क्लियर है ना? मतलब ये है कि मान लो कि जैसे p ऑफ x मैंने ले लिया और इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं x माइनस ए से, तो रिमाइंडर हमारे पास q ऑफ x आ रहा है, सॉरी क्वोशंट q ऑफ x आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, r ऑफ x आ रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके, तो मैंने क्या किया, पुट करो x इज इक्वल टू ए रख दो, x माइनस ए से डिवाइड करा, x p ऑफ a यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। देखो जरा ध्यान से, a माइनस ए रख दिया तो q ऑफ a हो जाएगा प्लस r ऑफ a हो जाएगा, ठीक है ना? तो p ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 प्लस r ऑफ a, मतलब रिमाइंडर वही है जो p ऑफ a के इक्वल है। ये क्या आएगा हमारे पास में, रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा बच्चों, ये रिमाइंडर हो जाएगा। इज दैट क्लियर ना? दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। ये कहलाएगा हमारा रिमाइंडर थ्योरम। और इस तरह से हम लोग जो p ऑफ a की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी बच्चों, वो रिमाइंडर के इक्वल होगी। आपको पता है ना क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। और जब ये होता है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने डिवीजर जब रखा और यहाँ पर x की जगह a रखा तो ये पूरा 0, तो क्वोशंट भी 0 हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ रिमाइंडर। मतलब a की वैल्यू p ऑफ a किसके इक्वल आएगा, रिमाइंडर के इक्वल आएगा। क्लियर है ना? ठीक, ओके, तो ये बात आपको समझनी है। अच्छा, इसके कुछ पॉइंट्स हैं अपने, फटाफट पॉइंट्स देख लो। इफ p ऑफ a, पहला पॉइंट जो है कि इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर मान लो कोई रिमाइंडर 0 आ रहा है, a के रखने पर रिमाइंडर 0 हो रहा है, देन a इज, जो a है ये a इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, a इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है ना? चलो दूसरा पॉइंट ये है, इफ इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, if p of x is divided by ax plus b, ठीक है ना, then remainder is equal to p of माइनस b by a। देखो जरा, इस ax plus b को जब 0 के इक्वल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू माइनस का b by a। तो इसी x के वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा है, देखो, और ऐसा करने पे सॉरी बेटा, ओके लेट्स स्टार्ट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। थर्ड पॉइंट, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, इफ p of x is divided by ax minus b, then remainder is equal to p of b by a, ठीक है ना? हाँ, ये हमारा रिमाइंडर के इक्वल हो जाएगा। इज दैट क्लियर ना?
तो ये पूरा हमारा सीन क्लियर हो जाएगा। दैट क्लियर? तो ये बस इतने पॉइंट्स दिमाग में रख लो यार, इतने पॉइंट से काम हमारा बन जाएगा। क्लियर है ना? तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो आज हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करी है क्लास में, नोट करिए पहले उसको और देखते हैं समय कितना हो गया है। हाँ, समय तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट होने वाला है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक ये है वो क्या हम क्या लेने वाले हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं हम लोग, नेक्स्ट टर्म है वो है फैक्टर थ्योरम। क्या है? ऑब्वियस सी बात है सर, फैक्टर थ्योरम ही होगी। हाँ बिल्कुल, फैक्टर थ्योरम ही है। ठीक है, चलो समझ गए, हो गया। आइए फैक्टर थ्योरम डिस्कस करते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम जो डिस्कस करेंगे तो समझो, आज सिर्फ फैक्टर थ्योरम के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा फैक्टर थ्योरम डिस्कस करेंगे। या हम इसको इस नेक्स्ट लेक्चर में ही रखते हैं क्योंकि ये अगर डिस्कस करने गए तो तुम लोगों को काफी समय ले जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है ना? हाँ ठीक, नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? फैक्टर थ्योरम। आज हम लोगों ने डिस्कस किया कहाँ से, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से उठाया, सॉरी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से उठाया और हम पहुंचे कहाँ? फैक्टर थ्योरम तक। अब हम सॉरी रिमाइंडर थ्योरम तक, फैक्टर थ्योरम से स्टार्ट करेंगे और जितना कंसेप्ट है वो थर्ड लेक्चर में वाइंड अप कर देंगे। जितना भी कंसेप्ट है, मेरी पूरी कोशिश है कि हम थर्ड लेक्चर में पूरे कंसेप्ट को, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर दें। फोर्थ नंबर लेक्चर जो होगा, मैं कह रहा हूँ फोर्थ नंबर जो लेक्चर होगा वो आपका क्वेश्चन पर बेस्ड होगा पूरी तरीके से। मगर बेटा बहुत मजा आएगा, एक बार सारे पॉइंट डिस्कस होने दो, ऐसा जबरदस्त मजा आने वाला है क्योंकि जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो इन्हीं पॉइंट से उन क्वेश्चन को करने में इतनी आसानी होने वाली है, तब बहुत मजेदार चीजें होने वाली हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।